and our manufacturing is declining, it should actually be going up. तो राहुल गांधी ने फिर वही किया। वे विदेश जाते हैं, देश को नीचा दिखाते हैं और अक्सर जब उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो खुद एक ही मुद्दा गढ़ लेते हैं। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने इस बार भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति की आलोचना की है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, वो करते ही हैं। प्रॉब्लम ये है कि डिस्पाइट फैक्ट्स एंड फिगर्स स्टेटिंग अदरवाइज, राहुल गांधी ब्लेटेंटली झूठ बोल रहे हैं। आइए राहुल गांधी को फैक्ट्स के आधार पर बेनकाब करें। परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर जो बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है। अगर पीएमआई 50 से ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है ग्रोथ या एक्सपेंशन। भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई लगातार 50 से काफी ऊपर है, यानी सेक्टर मजबूत है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगस्त सितंबर 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 57 to 59 प्लस के दायरे में बना रहा और अगस्त में तो 17 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। अब बात करते हैं आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बताता है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन कितना बढ़ा या कितना घट रहा है। इसका मुख्य फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर रहता है। अगर आईआईपी ऊपर जाता है मतलब इंडस्ट्री बढ़ रही है, विच मींस मैन्युफैक्चरिंग रोबस्ट है। 2025 में आईआईपी डेटा दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। जनवरी में 5%, सितंबर में 4.8%, जुलाई में 5.4%, औसत 3.5% ग्रोथ। नवंबर में थोड़ी कमजोरी आई लेकिन साल भर का ट्रेंड पॉजिटिव है। इसके अलावा मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई दिशा दी है। इस योजना के तहत कंपनियों को भारत में ज्यादा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करने पर डायरेक्ट इंसेंटिव दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट तेजी से बढ़ा, एक्सपोर्ट्स में उल्लेखनीय उछाल आया और लाखों नई नौकरियां पैदा हुई। आज भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ बढ़ नहीं रहा बल्कि आने वाले वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ने की राह पर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई 2014 में $8 बिलियन से बढ़कर 2024 में कुल $165 बिलियन हो गया और डीपीआईआईटी के आंकड़ों के अनुसार 2025 में लगभग $20 बिलियन से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है। इफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज डिक्लाइनिंग तो कोई फॉरेन कंपनी भारत में निवेश क्यों करेगी? इंपोर्ट डिपेंडेंस से एक्सपोर्ट डोमिनेंस तक, ये आंकड़ों द्वारा बैक्ड मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ है, नारों द्वारा नहीं। राहुल गांधी भले ही वास्तविकता को नकार दे लेकिन फैक्ट्री आउटपुट, एक्सपोर्ट्स और नंबर झूठ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास गाथा वास्तविक है और तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने पहली बार विदेश में भारत की निंदा की है। 2023 में कैम्ब्रिज की अपनी यात्रा के दौरान भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा था कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। Indian democracy is under pressure, is under attack. राहुल गांधी के इस दावे को कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिरावट में है, तथ्यों के आधार पर खारिज करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि आंकड़े साफ साफ सच्चाई दिखाते हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि नेता प्रतिपक्ष बार बार विदेश की धरती पर भारत की अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और संस्थाओं को लेकर गैर जिम्मेदाराना और भ्रामक बयान देते रहे हैं। राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जब कोई नेता विदेश में बोलता है तो वह सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में शब्दों में संयम, तथ्यों की समझ और राष्ट्र हित की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। जय हिंद।